सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेरिटेज और कल्चर के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ये टॉपिक जेकेएसएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को रीड करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियली डाइवर्स रीजन ऑफ इंडिया। जेएंडके जो है वो इंडिया का बल्कि डाइवर्स रीजन में इससे बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में जो कल्चर है वो अलग अलग मतलब प्लेसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। इट्स कल्चर इज a फ्यूजन मीन्स मिक्सचर ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड मुगल इन्फ्लुएंस। इज डेवलप्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। क्यों? क्योंकि इस स्टेट में जो हिंदू, बुद्धिस्ट, पर्शियन और मुगलों का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे थाउजेंड ऑफ ईयर्स से है। इसीलिए जो ये रीजन है वो फेमस है। किसके लिए? स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के लिए, अध्यात्म परंपरा के लिए, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाई गई कला के लिए, आर्किटेक्चर जो यहाँ पे बिल्डिंग्स है, महल है, उनका आर्किटेक्चर की वजह से, लिटरेचर की वजह से, क्यूजीन मीन्स फूड की वजह से, और फेस्टिवल मीन्स त्योहार की वजह से। तो चलिए आगे करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कल्चर। तो जो कल्चरल हेरिटेज है जेएंडके की वो डेवलप हुई है थ्रू डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड से। तो आज हम इन तीन पीरियड के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वन क्या है? एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में किसका इन्फ्लुएंस था, किसका फोर्स था? हिंदुइज्म का, हिंदुओं का और बौद्ध धर्म के लोगों का। इसमें जो थे, जो बुद्धिस्ट सेंटर्स थे वो इस्टेब्लिश किए गए थे कहाँ पे? लद्दाख एरिया में। जो एशियन स्कॉलर्स हैं और सेंट्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किस में किया था? कश्मीरी लिटरेचर मीन्स की वो लिटरेचर जो कि कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी गई थी। और फिलोसफी मीन्स कि आप किसी भी कंसेप्ट को डिटेल में डीपली उसको क्या करोगे? डिस्क्राइब करोगे। आगे मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड मीन्स कि एशियन पीरियड के नेक्स्ट पीरियड है मिडिल का पीरियड, उससे क्या कहेंगे? मेडिवल पीरियड। इसमें क्या हुआ था कि जेएंडके में किसका अराइवल हुआ था? इस्लाम का और सूफी ट्रेडिशन की वजह से, जिसकी वजह से पर्शियन कल्चर जो था उसने इन्फ्लुएंस किया था किस किस को? यहाँ की लैंग्वेज को, आर्किटेक्चर को और आर्ट को भी। डेवलपमेंट ऑफ सूफी श्राइन्स एंड स्पिरिचुअल कल्चर। तो इस पीरियड में क्या हुआ था? जो सूफी की श्राइन्स थी और स्पिरिचुअल कल्चर था वो डेवलप हुआ था। मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ कि जो डोगरा के रूलर से, डोगरा मीन्स कि डोगरा का राज हुआ इस स्टेट पे। फिर डोगरा रूलर्स ने किसको प्रमोट किया? टेम्पल्स को, पैलेसिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो किसके अंडर था? डोगरा रूलर्स के अंडर। जो कल्चर डाइवर्सिटी थी वो भी कंटिन्यू हुई किसकी किसके साथ? हिंदू, मुस्लिम, अब अलग अलग लोग, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे आना है लगे। आगे रीजनल कल्चर डाइवर्सिटी। जम्मू एंड कश्मीर में तीन मेन कल्चर रीजन है, जिनमें से हैं कश्मीर वैली, जम्मू रीजन और लद्दाख रीजन। तो इसके बारे में जानेंगे। लद्दाख तो चलो अब अलग हो गया, बट स्टिल इट वी कंसिडर इट एज इट्स अ पार्ट, सो मे बी इट्स क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाए, तो हम इसलिए इसको भी कंप्लीट करेंगे। कश्मीर वैली जो थी वो किससे डोमिनेटेड है? मीन्स कि वहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम कल्चर है मेल, क्योंकि वहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो कश्मीरी है, मुस्लिम है। और वो नॉन किस लिए जाना जाता है? सूफी ट्रेडिशन के लिए, पोएट्री के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए और क्यूजीन के लिए, उनके खाने के लिए। तो वहाँ पे फेमस क्या क्या? हाउस बोट और लेक्स कौन कौन सी है? डल लेक, फिर टूलिप गार्डन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जम्मू रीजन में किसका कल्चरल इन्फ्लुएंस था? डोगरा कम्युनिटी का, इसलिए हमें डोगरों का जगह भी कहा जाता है। हिंदू ट्रेडिशन और फेस्टिवल्स जो थे मेनली प्रमोट मीन के हिंदुओं के ही होते थे यहाँ पे। पिलग्रिमेज मीन्स की तीर्थ का जो टूरिज्म है वो भी मेन सेंटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैष्णो देवी है। आगे लद्दाख रीजन में तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर है। यहाँ पे मोनेस्ट्रीज डोमिनेट किया, मीन्स कि यहाँ का जो कल्चर वो किसके रिलेटेड है? मोनेस्ट्री जो कि बुद्धिस्ट से ने बनाई थी। फेमस मोनेस्ट्री कौन कौन सी है? हेमिस मोनेस्ट्री। अब हमारा आगे लैंग्वेज और लिटरेचर। जो लिंग्विस्टिक मीन्स की जो लैंग्वेज कल्चर जेएंडके का वो भी चेंज है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस। मेनली मेजर जो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है वो कौन कौन सी है? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है बट मे बी अब नहीं हो। आगे हिंदी, लद्दाखी, गोजरी, पहाड़ी। और लिटरेचर में जो कश्मीर में जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो मेनली किस में है? पोइट्री में और मिस्टिज्म में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है और सेट्स जो है इंक्लूडेड कौन कौन से? लाल दे जो कि फेमस है किसके लिए? स्पिरिचुअल पोइट्री, जिन्हें किस लिए कहा जाता है? वक्स। और नंद ऋषि जो कि फाउंडर थे किसी ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म के। हब्बा खातून नोन किस लिए जाने जाते हैं? अपनी रोमांटिक कश्मीरी पोइट्री के लिए।
आगे हमारा आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, कल्चरल हेरिटेज का, जो कि इकॉनमी प्रोड्यूस करते हैं JNK में। मेजर हैंडीक्राफ्ट जो है कश्मीर के कौन कौन से, पश्मीना शॉल जो कि फाइन वूल में पतली वूल से बनाए जाते हैं, जो कि हिमालयन गोट्स से मिलती है हमें, और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी सॉफ्टनेस के लिए और वार्मथ के लिए, कि ये सॉफ्ट भी बहुत होते हैं और ये वार्मथ भी आपकी बॉडी को बहुत वार्म फील करवाते हैं। आगे कश्मीरी कारपेट जो कि हैंड नॉट होते हैं, हाथों से बनाए जाते हैं, कौन से डिज़ाइन से, पर्शियन डिज़ाइन से, जो कि जिसको बनने में महीनों सालों लग जाते हैं। आगे पेपर मैचे जो कि डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट है, किससे बने होते हैं, पेपर पल्प से। इसमें पेंट किया होता है फ्लोरल डिज़ाइंस और गोल्ड लीफ का। आगे वॉलनट वुड कार्विंग। वॉलनट वुड कार्विंग मीन्स कि जो भी फर्नीचर या डेकोरेटिव आइटम्स होंगे वो किससे बने जाएंगे, वॉलनट वुड से। वॉलनट मीन्स अखरोट वाली की जो पेड़ की लकड़ी से। आगे कानी शॉल्स। कानी शॉल्स क्या होगा, जो कि ट्रेडिशनल वुवन शॉल है, जिसे किससे बनाया जाता है, नीडल से, वुडन की लकड़ी की नीडल से बनाया जाता है इसमें। तो जो कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है फॉर देयर आर्टिस्टिक क्वालिटी, मीन की जो इसकी क्वालिटी और जिसमें आर्टिस्टिक है उसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस और एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसलिए ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी ऑफ JNK में। आगे ट्रेडिशनल ड्रेस कौन कौन से, क्लोथिंग रिफ्लेक्ट्स क्लाइमेट एंड कल्चरल ट्रेडिशन। तो हमारे में डोगरों का क्या कल्चर ड्रेस है, उनका तो डोगरा सूट है, ठीक है, उनमें मेनली नहीं है, मेनली कश्मीरों का था, हम उसी का जानेंगे। मैन में क्या, फिरन जो कि लॉन्ग वुलन रोब होता है वोन ड्यूरिंग विंटर। पठानी सूट, कराकल कैप। कराकल कैप कौन सी, जो ऐसे मिल्की आपने देखा होगा मुस्लिम्स जो पहनते वैसे वाली। आगे वुमेन में क्या, फिरन, ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी एंड तिरंगा। ट्रेडिशनल डोगरा ब्राइडल हेड गियर, जो कि एक हेड गियर होता है जो कि एट अ टाइम ऑफ वेडिंग जो गर्ल्स पहनती हैं। आगे यूनिक विंटर आइटम। विंटर आइटम में क्या है, कांगरी। कांगरी मीन्स अ पोर्टेबल हीटर कैप्ट इनसाइड द फिरन। उसे आप कि मतलब कि फिरन के अंदर रखा जाता है ताकि वो आपको क्या कर सके, वार्म फील करा सके ड्यूरिंग द विंटर। आ गया म्यूजिक एंड डांस। तो फोक म्यूजिक और डांस जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कल्चरल सेलिब्रेशन का। तो जो फोक म्यूजिक है उसमें कौन कौन सी फॉर्म में इंक्लूडेड है, चक्री, सूफी म्यूजिक, लद्दाखी फोक सॉन्ग्स। और फोक डांसेस में कौन कौन से, रोफ जो कि किसका है, कश्मीरी वुमेन परफॉर्म करती है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। आगे दमहाल जो कि वट्टल ट्राइब से जो है कि पीपल होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। आगे बच्चा नगमा जो कि ट्रेडिशनल कश्मीरी डांस है। आगे हमारा फेस्टिवल, जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। फर्स्टली हम जानते हैं कि मुस्लिम के फेस्टिवल्स कौन, क्योंकि JNK जो है मेनली टू ही बल्कि 3-4 लोग ही पीपल जो है एक बल्कि कम्युनिटी के जो रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट एक्स्ट्रा ऐसे ही होंगे, या फिर पर्शियन कुछ ऐसे होंगे जो कि बाहर से आए होंगे, तो और सिखों भी होती हैं। तो उनके जो रिलेटेड वो फेस्टिवल्स हैं हम उनके बारे में जानते हैं। मुस्लिम में क्या क्या है, ईद, ईद उल फितर, ईद उल अदा, शब कदर। हिंदू फेस्टिवल में कौन सी, दिवाली, लोहरी, बैसाखी, होली, वटेवर, जो मतलब कि पता ही है आपको कॉमनली। आगे बुद्धिस्ट में क्या आ गया, हेमिस फेस्टिवल होता है जो कि कहाँ पे होता है, लद्दाख में। कल्चरल फेस्टिवल, इंदिरा गांधी मेमोरियल। टूलिप फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कश्मीर में। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे एक टूलिप गार्डन है वो फेमस है उसके लिए। और ये कौन से मंथ में, स्प्रिंग सीजन के उसमें क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आगे हमारा क्विजीन। क्विजीन मीन्स फूड आइटम्स ऑफ JNK जो कि बहुत फेमस है अपनी डाइवर्सिटी की वजह से। आगे कश्मीर की क्विजीन में क्या आ जाएगा, रोगन जोश, यखनी, दम आलू, गुस्ताबा। ट्रेडिशनल फीस्ट में क्या आ जाएगा, बजवान जो कि मल्टी कोर्स कश्मीरी मील होती है जिसमें 30 to 36 डिशेज होती हैं जो कि ड्यूरिंग वेडिंग्स या फिर सेलिब्रेशन के टाइम सर्व की जाती है। जम्मू की उसमें इनमें क्या फेमस है, राजमा चावल, कलारी चीज डिशेज। लद्दाखी में थुक्पा, मोमोस, बटटी। ये मेनली आपने सुना ही होगा, आजकल तो फूड ब्लॉगर्स भी इनकी वीडियोस को प्रमोट करते हैं। आगे आर्किटेक्चर और हेरिटेज साइट। तो जो आर्किटेक्चर है JNK का वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जो यहाँ का आर्किटेक्चर मतलब कि पैलेसेस का कोई भी किसी भी फेमस प्लेस का जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो बनावट है वो मेनली किसको, कौन से किस कम्युनिटी को मतलब कि करती है इन्फ्लुएंस, हिंदू, बुद्धिस्ट, इस्लामी, इसी से रिलेटेड बनी, क्योंकि पहले के टाइम पे इन्हीं लोगों का यहाँ पे राज था, इसी वजह से। टेम्पल कौन कौन से हैं, शंकराचार्य टेम्पल, अमरनाथ केव टेम्पल। इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या आ जाएगा, हजरतबल श्राइन, मस्जिद इन श्रीनगर, ले पैलेस, मुबारक मंडी पैलेस कहाँ पे है, जम्मू में, मुगल गार्डन, फिर हरि सिंह पैलेस देख लो आप, फिर और अमर महल,
तो मुगल गार्डन जो कि फेमस है किस लिए, पर्शियन गार्डन स्टाइल के लिए। तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ के टाइम पे हिस्ट्री में है, इतिहास में यहाँ पे इन्हीं लोगों ने राज किया, तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही वो बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चर किया है, ऐसे ही आर्किटेक्चर किया। आगे कल्चर सिंबल्स कौन कौन से कश्मीर के, मेनली कश्मीर में जो है ड्यूरिंग द विंटर वहाँ से हमें इकॉनमी बहुत अच्छी जनरेट होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म बहुत है। मे बी एट द आफ्टर 2019 जब 370 एब्रोगेट हो गया, डिक्लाइन हो गया, गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, उसके बाद से टूरिज्म जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाउस बोट है, शिकारा बोट है, कश्मीरी सैफरन है, एप्पल ऑर्किड है, पश्मीना शॉल है, और इन सब की वजह से जो कश्मीर का हर बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है इन चीज़ों की वजह से। और कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है उसे, हेवन ऑफ इंडिया। ये फेमस लेक जो डल लेक है वहाँ पे कौन सी हाउस बोट चलती है, शिकारा बोट चलती है। पहलगाम, पुलवामा, नाम तो सुने ही होंगे आजकल आपने, तो वही है। आ गया ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन की पारंपरिक काम जो कि कल्चर टू कल्चर चला ही आ रहा है, जैसे कि कारपेट वीविंग जो हाथ से बनाई जाती है, शॉल वीविंग, सैफरन फार्मिंग, एप्पल कल्टीवेशन, टूरिज्म एंड हैंडीक्राफ्ट। फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस फॉर टूरिज्म, तो टूरिज्म की वजह से टूरिज्म यहाँ पे क्यों आता है, टूरिस्ट जे जो है टूरिस्ट इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीनिक ब्यूटी है, पिलग्रिमेज टूरिज्म है, तीर्थों के लिए तीर्थ की अच्छी चीजें, कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है, हाउस बोट है, गार्डन है। इसलिए इस रीजन को जैसे हमने जाना पैराडाइज ऑन अर्थ की एक स्वर्ग की तरह माना जाता है इसे धरती का। तो यही था हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने से पहले। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगे के टॉपिक्स आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।